वो वागनर पीठ पे वार कर सकते और क्या, पीछे से। ये वागनर ओह हे गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज ठग लाइफ मराठा एटीट्यूड वीडियोस। मेरे को जितना याद है इस ऐसे वाले वीडियोस पे मुझे 1 साल पहले भर भर के व्यूज मिल रहे थे एंड अभी बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा है गाइस आप लोगों का इस वीडियो पे एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ये नॉलेज होना, ये टॉपिक पे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो, तो जितना हो सके इसको फैलाने की कोशिश करना। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। आतर राजपूत राजा विदेशियों से हार गए क्योंकि राजपूत जो है वो फिलोसॉफिकल लड़ाई लड़ते। दुश्मन की तलवार गिर गई तो उठा के दूसरी पकड़ा लेते। हाँ। निहत्था वो मार ही नहीं सकते थे किसी को। लेकिन ये जो विदेशी आते थे ये तो कोई विचारधारा ही नहीं मानते थे, नहीं धोखे से मार दिया, चीट करके मार दिया। लेकिन पहली बार इन विदेशियों को हिंदुस्तान में एक आदमी मिला जो इसने इनकी भाषा में इनसे बात, शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, उसने कहा था कोई वेपन मत लाना, उन्होंने नहीं लाएंगे। लेकिन जब मिलने गए अफजल खान ने बदतमीजी की, उन्होंने पटक के उनको मार डाला। व्हॉट्सअपवरती मला मेसेज आलेला होता की शिवाजी कुणाला म्हणायचं, जो 65 किलोची तलवार वागवतो त्याचं नाव वेसाजी, जो 2000 सैन्याशी एकटा झुंजतो त्याचं नाव बाजी, जो हात तुटला तरी शत्रूशी लढत राहतो त्याचं नाव तानाजी, जो 8 तासात घोडा दिल्लीवरून पुण्याला घेऊन येतो त्याचं नाव संताजी, जो शत्रूच्या छावणीत घुसतो आणि शत्रूच्या छावणीचा कळस कापून आणतो त्याचं नाव धनाजी, जो ठाण्या वाघाला एकटा सामोरे जातो आणि त्याला उभा फाडतो त्याचं नाव संभाजी, आणि या सगळ्यांना एकत्र घेऊन स्वराज्याचं नंदनवनाचं तोरण बांधतो त्याचं नाव शिवाजी। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी ने प्रतापगढ़ की लड़ाई में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह के सेनापति अफजल खान की सेना को हरा दिया था। अपने से कई गुना बड़ी सेना से मुकाबला करते हुए मराठा सैनिकों ने 5000 सैनिकों को मार गिराया था और 3000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था। इतिहास में इस लड़ाई को स्वराज के लिए हुई पहली लड़ाई माना जाता है। कहते हैं कि इसी जीत के साथ छत्रपति शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। शरद केलकर से बेहतर छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार कोई एक्टर नहीं निभा सकता है। जनता का प्यार है जो दिया है उन्होंने, आप विश्वास नहीं मानेंगे। एक्चुअली बहुत अच्छा किया उन्होंने। रिलीज हुई है, मुझे सैकड़ों इवेंट्स में सैकड़ों जगह बुलाया गया है जहां से उनकी एक रिक्वेस्ट होती है कि आप महाराज की आवाज भी देखो ना इनकी। और मैंने आज तक ऐसी जगह नहीं गया हूँ, मना कर दिया है साहब। वो मेरा एक नियम है कि मैं जिस व्यक्ति ने मुझे इतना सम्मान इस इंडस्ट्री में दिया है मैं उपयोग नहीं करना चाहता उसका। मुझे वो समझ में नहीं आता है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए आप सर 6 सीन है महाराज के आप कर लीजिए। मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप उपयोग करना चाहते हो, आप उनके नाम पे फिल्म बढ़ावा देना चाहते हो, आप उन पे फिल्म बनाओ, मैं करूंगा। यार छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी हाइप क्यों है? मतलब हैरानी की बात तो ये कि अगर आप सिर्फ शिवाजी बोलोगे तो कई लोग इतने गुस्सा हो जाते हैं कि उनका पूरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि राजा तो बहुत हुए जैसे किंग अशोका, हर्षा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने शिवाजी महाराज से बेहतर लड़ाइयां लड़ी। पर आपको शायद ये नहीं पता होगा कि जहां इन सभी राजाओं के पास अपना एक राज्य यानी किंगडम था, सेनाएं थी और अपनी व्यवस्थाएं थी, वहीं शिवाजी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट शिवाजी के पिता शाहजी भोसले विजयपुरा के आदिल शाही सुल्तान के सेनापति के पद पे तैनात थे। लेकिन जीजाबाई जो शिवाजी की माँ थी, कहते हैं उन्होंने शिवाजी को मानसिक रूप से और स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग
बनाया था। जहाँ पर कई दूसरे हिंदू राजा मुगलों से कभी न कभी हारे थे या कन्वर्ट कर दिए गए थे, वहीं शिवाजी ये सीख गए थे कि हिंदू राजा नियम यानी रूल्स को फॉलो करके लड़ते थे, पर मुगल्स कोई रूल फॉलो नहीं करते थे। वो कैसे भी करके दिन में रात में कैसे भी बस कब्जा करने की सोच के साथ लड़ाई करते थे। और कब्जा वर्ड की साइकोलॉजी आप समझ सकते हो, तो वो उसी सोच से हमला करते थे। और ये स्ट्रेटेजी बचपन से शिवाजी महाराज को सिखाई गई थी और वो ये समझ गए थे, और इसी मुगलों की स्ट्रेटेजी का उपयोग करके उन्होंने मुगलों के अगेंस्ट सारी लड़ाइयां लड़ी और एक के बाद एक उनको हराते चले गए और मराठा एम्पायर स्थापित किया। वो 2 कौड़ी का जर्मन फाड़ दिया पूरा। वो छत्रपति हटा देता है, नाम में से शिवाजी कहता है और तुम चुप रह जाते हो। तुम हो साले, अगर तुम में कर्ज है मराठा एम्पायर का, छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज क्यों नहीं उठाते थे? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में राजमाता मान साहेब जिजाऊ और महाबली शाहजीराजे भोसले के यहाँ हुआ था। छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 पत्नियां थी। उनके नाम सईबाई, सोयराबाई, पुतलाबाई, आशीबाई, अकवारबाई, लक्ष्मीबाई, सगुणाबाई, गुणवंताबाई थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की कुल 8 संतानें थी। उनके 2 पुत्रों के नाम छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज था और उनकी कुल 6 बेटियां थीं, जिनके नाम सखूबाई, राणूबाई, अंबिकाबाई, राजकुंवरबाई, दीपाबाई और कमलाबाई था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आदिल शाही, तुबशाही, निजाम शाही, अंग्रेज, पुर्तगाली और जंजीरा के सिद्धियों के साथ प्रदीर्घ संघर्ष कर विजय प्राप्त किया और अपना स्वतंत्र मराठा साम्राज्य प्रस्थापित किया। 6 जून 1674 को छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और वो सार्वभौम सम्राट बन गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को 50 वर्ष की आयु में किले रायगढ़ पर हुई। ज्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शाहिस्ते खानाची बोटे छापली ना लाल महालात, त्यावेळी शाहिस्ते खानाची बहीण पळत पळत आली आणि शाहिस्ते खानाला म्हणते की तुझी भाची सापडत नाही। शाहिस्ते खान म्हणतो कुठेतरी नीट हुडकून बघ, कुठेतरी लपले असेल, कुठेतरी चुकले असेल। बहीण म्हणती मी सगळीकडे बघितलं पण माझी पोर सापडत नाही। त्यावेळी ते शाहिस्ते खानाची बहीण म्हणते मला वाटतं छत्रपती शिवाजी राजांच्या मावळ्यांनी तिला पळवून नेलं असेल। आणि तो शाहिस्ते खान म्हणतो छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मावळे काही करू शकतात परंतु कुठल्याही आया बहिणीच्या पदराला हात लावू शकत नाही। ही माझ्या राजाची पुण्य आहे। अरे तो औरंगजेब छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सगळ्यात मोठा शत्रू, आणि ज्या दिवशी छत्रपती शिवाजी महाराजांची निधनाची बातमी त्याला कळते ना, त्यावेळी आपले दोन्ही हात त्या खुदाकडे करतो आणि त्या खुदाला मागणं मागतो, हे अल्लाह अपने जन्नत के दरवाजे खाली रखना, माँ बहनों की इज्जत करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा आपके पास आ रहा है। माझ्या राजाची ही पुण्य आहे ना। तभी संभाजी के करीब आकर पूछे कुछ औरंग ने सवाल, लूट कहाँ रखी है संभा, हम सोच सोच कर हुए बेहाल। और हाँ चल ये भी बता दे कौन थे काफर अब तक जो तुझसे मिले हुए, हम पूछ पूछ के थक गए देख, पर सभी के मुंह यहाँ सिले हुए। तो सांग म्हणतोय तेवढ्यात संभाजी महाराज साखळदंडात दस्त असताना देखील संभाजी की नजर उठी तब होठों पे मुस्कान लिए कि पैदा ही हम रुद्र हुए हैं, हाथों पे अपनी जान लिए, मेरे बाप के पैरों में है दौलत, जा जाकर उसे तो हासिल कर और इसी बहाने कदम छू लेना, पर पहले खुद को उस काबिल कर। और रही बात तेरे दूजे प्रश्न की, तो हम मिट्टी से बेईमान नहीं, अपनों की जान में अपनी जान, हम तुझ जैसे हैवान नहीं। मतलब जितना सुनूं मैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनकी टीचिंग्स, उनके विचार, उतना ज्यादा प्राइड फील होता है मेरे को। इसकी नेवर एंडिंग प्राइड, बोलते नहीं ऐसा कि इस जन्मभूमि हम यहाँ पे पैदा हुए हैं करके। वाह। ओके, आज है तिथि अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती। ओके, तो यहाँ पे साउंड वाउंड बजेगा कुछ देर के बाद एंड बहुत बड़ा सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज ये हमारा प्यार है उनके लिए और वो हमारे दिलों में जिंदा है, हमेशा रहने वाले हैं। ओके, तो उनकी टीचिंग, जैसे शाहिस्ते खान भी गारंटी के साथ बोलते कि उनके मावड़े कुछ भी कर सकते, लड़कियों पे हाथ कभी नहीं डालेंगे। ये ना ऐसा, मतलब जब जितने बार मैं सुनती हूँ मेरे को यहाँ पे दिल को फील हो जाता है, कितने महान थे हमारे महाराज, कितने ज्यादा। ओ गॉड, सीरियसली इमोशनल भी फील होता है जब कभी भी मैं इस पे रिएक्ट करती हूँ तब। तो आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हो तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियालेचा बाय।